ओम नमो नारायणे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। आज आप इस वीडियो में माघ मास महात्म के तीसरे अध्याय और सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने वाली कथा को सुन सकेंगे। इस चैनल पर आप श्रीमद् भागवत महापुराण को भी सुन सकते हैं। वह हमने इसी मास से यानी कि माघ मास से आरंभ किया है। इसमें उसके आप सभी स्कंद सुन पाएंगे। धीरे धीरे हम वे सब वीडियो भी अपलोड करेंगे जो स्कंद श्रीमद् भागवत पुराण के दिए गए हैं। आइए आरंभ करते हैं माघ मास महात्म का तीसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में आपने सुना था कि राजा दिलीप राजा वशिष्ठ से माघ मास महात्म के विषय में कहने को कहते हैं। तो राजा दिलीप को श्री वशिष्ठ जी माघ मास के महात्म के बारे में बताते हैं। राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है। तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही एक कारण है। न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया। नाना स्वरों के नाच से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया। अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है, छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान करके कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म के धारण करने वाले, पीतांबर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते राजा पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृतकृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसीलिए तुम क्यों दुखी होते हो। यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो
तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। ओम नमो नारायणे। ओम विष्णवे नमः। यह था माघ मास का तीसरा महात्म जो आपने सुना। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अभी हम सूर्यदेव की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसका रसपान कर सकेंगे आप सभी। आइए सुनते हैं रविवार व्रत के महात्म को, व्रत और उद्यापन विधि को और उसके लाभ भी। भगवान सूर्यदेव की पूजा रविवार के दिन की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह अपने समस्त कष्टों से मुक्ति पा सकता है और असीम सुखों को भी पा सकता है। इसका उल्लेख नारद पुराण में भी किया गया है कि रविवार के दिन पूजा करना बहुत आरोग्यदायक और शुभ होता है। रविवार व्रत रखने से सूर्यदेव की कृपा दृष्टि जातक पर बनी रहती है। सूर्य को नवग्रहों का राजा कहा जाता है और नवग्रह शांति विधान के अनुसार भी सूर्य उपासना करने मात्र से समस्त ग्रहों की शांति हो जाती है। हर व्यक्ति को रविवार का व्रत रखना चाहिए। उस दिन प्रातःकाल में सूर्यदेव की पूजा करके सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए। इस विधि से पूरा जीवन सुखों से भर जाता है। रविवार व्रत के लाभ इस प्रकार से हैं। रविवार क्योंकि सूर्य देवता की पूजा का दिन है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा करने से सुख, समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए इस व्रत का महत्व कहा गया है। रविवार का व्रत करने और कथा सुनने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस उपवास करने वाले व्यक्ति को मान सम्मान, धन, यश और साथ ही उत्तम स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। रविवार के व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है तथा स्त्रियों के द्वारा इस व्रत को करने से उनका बांझपन भी दूर करता है। इसके अतिरिक्त यह व्रत उपवासक को मोक्ष भी देने वाला है। रविवार व्रत रखने से चर्म रोग, नेत्र रोग और कुष्ठ रोग से बचा जा सकता है और इसके साथ ही जातक दीर्घायु, सौभाग्यशाली और आरोग्यवान बनता है। यह व्रत सूर्य के अशुभ प्रभाव को कम करता है और उसे शक्तिशाली बनाता है। रविवार का व्रत करने से जातक की आयु में भी वृद्धि होती है। आइए जानते हैं रविवार का व्रत किस विधि से करें। रविवार का व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से प्रारंभ किया जा सकता है। व्रत कम से कम 1 वर्ष या 5 वर्ष या अधिकतम 12 वर्षों तक करना चाहिए। रविवार के व्रत के दिन सबसे पहले जातक को पूजा के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए, जैसे कि लाल चंदन, लाल वस्त्र, गुड़, गुलाल, कंडेल का फूल। जातक को सूर्यदेव की पूजा सूर्यास्त से पहले कर लेनी चाहिए और भोजन मात्र एक ही समय करना चाहिए। रविवार के दिन सबसे पहले प्रातःकाल में स्नान आदि करके लाल वस्त्र पहन लेने चाहिए और अपने मस्तक पर लाल चंदन से एक तिलक कर लें। इसके बाद एक तांबे का कलश लेकर उसमें जल लेकर उसमें थोड़े अक्षत डाल लें। लाल रंग के पुष्प और रोली डालकर सूर्य भगवान को श्रद्धापूर्वक नमन करें और अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इसके साथ ही ओम राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। रविवार के व्रत वाले दिन भोजन सिर्फ एक ही समय और सूर्यास्त से पहले करें। भोजन बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। जातक को गरिष्ठ, तला हुआ, मिर्च मसालेदार या कोई और पकवान नहीं लेना चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा अगर बिना नमक के गेहूं की रोटी या गेहूं के दलिया बनाया जाए और खाया जाए। भोजन करने से पहले कुछ भाग बालिका या बालक को खिलाकर या मंदिर में देकर फिर ही खाना चाहिए, नहीं तो आप गाय को भी दे सकते हैं। व्रत के दिन सभी तरह के फल, औषधि, जल, दूध या दूध से बने हुए भोज्य पदार्थों का सेवन करने से रविवार का व्रत नष्ट नहीं होता है। यदि बिना भोजन किए अगर सूर्य अस्त हो जाता है तो अगले दिन सूर्योदय के पश्चात सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। भोजन में गुड़ का हलवा भी बनाया जा सकता है। सबसे अंतिम रविवार को जातक को उद्यापन करना चाहिए और एक योग्य ब्राह्मण को बुलाकर हवन करवाना चाहिए। रविवार व्रत रखने के समय संभोग नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन भी करें। व्रत के समय पान खाना भी वर्जित है और दिन में सोना भी वर्जित है।
इस क्रिया के बाद एक अच्छे और योग्य दंपति को भोजन करवाना चाहिए और उनको यथाचित दक्षिणा और लाल वस्त्र प्रदान करना चाहिए। इन सब के बाद रविवार के व्रत को संपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं उद्यापन के लिए पूजा सामग्री। सबसे पहले सूर्य भगवान की प्रतिमा, चांदी का रथ, 12 दल का कमल का फूल, पात्र, कलश, चावल, अक्षत, धूप, दीप, गंगाजल, पूजन में कंडेल का फूल, लाल चंदन, गुड़, लाल वस्त्र, यज्ञोपवीत, रोली, गुलाल, नैवेद्य, जल, पात्र, पंचामृत। पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद तथा शक्कर, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मिठाई, नारियल, ऋतुफल, कपूर। आरती के लिए पात्र, हवन की सामग्री, घी, हवन कुंड, आम की लकड़ी, गाय के दूध से बनी खीर। आइए जानते हैं किस विधि से उद्यापन करें। वैदिक मंत्रों के लिए आप किसी ब्राह्मण या पंडित को ही लें जो हवन कर सके। यदि वैदिक मंत्र की जानकारी ना हो तो किसी ब्राह्मण द्वारा यह विधि ही करानी चाहिए। अगर आप यह कराने में भी असमर्थ हैं तो सामान्य पूजन भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, देव पूजन में भाव का महत्व सर्वप्रथम है। लौकिक पूजन की अपेक्षा मानसिक पूजन का फल अधिक बताया गया है। इसीलिए प्रत्येक वस्तु चाहिए वह उपलब्ध हो या ना हो, उसे उपलब्ध होने पर चढ़ाकर, उपलब्ध ना होने पर मानसिक रूप से चढ़ाकर वही भाव दर्शाने से पूजा सामग्री भगवान अवश्य स्वीकार कर लेते हैं और पूजा सफल मानी जाती है। व्रती को रविवार के दिन प्रातःकाल उठकर नित्यकर्म कर स्नान करके लाल अथवा पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजा घर को अच्छे से शुद्ध कर ले। सभी सामग्री इकट्ठी करें। लकड़ी की चौकी पर हरा वस्त्र बिछाएं। कांसे का पात्र रखें। पात्र के ऊपर सूर्य नारायण की 7 घोड़ों सहित प्रतिमा या फिर फोटो रख लें। श्री गणेश के साथ स्थापित करें। सामने आसन पर बैठ जाएं। सभी पूजन सामग्री इकट्ठी करके बैठें। सबसे पहले पवित्रीकरण करना चाहिए। सबसे पहले हाथ में जल लेकर मंत्र के द्वारा अपने ऊपर जल छिड़कें और साथ में बोले ओम पवित्रः अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षा स वायभ्यंतर शुचि। इसके बाद पूजा की सामग्री और आसन को भी मंत्र उच्चारण के साथ जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। मंत्र इस प्रकार से है। पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ गशी सुतलम छंदः कुर्मो देवता आसने विनियोगः। अब आचमन करें। फूल से एक एक करके 3 बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः कहते हुए हाथों को खोले और अंगूठे के मूल से होठों को पोंछकर हाथों को धो ले। इसके बाद गणेश पूजन करें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन पंच उपचार विधि से करें, जिसमें धूप, दीप, पुष्प, गंध और नैवेद्य हो। चौकी के पास ही किसी पात्र में गणेश जी के विग्रह को रखकर पूजन करें। यदि गणेश जी की मूर्ति उपलब्ध न हो तो सुपारी पर मोली लपेटकर गणेश जी बनाएं। सबसे पहले संकल्प लें। हाथ में जल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी और कुछ सिक्के लेकर मंत्र के साथ उद्यापन का संकल्प करें। हाथ में जल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी और कुछ सिक्के लेकर ये मंत्र उद्यापन के साथ संकल्प करते हुए बोलें। सबसे पहले बोलें ओम विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा पर्वतमानस्य आद्ये श्री ब्रह्माणो द्वितीयपराद्रे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्त मन्वन्तरे अष्टविंशतितमे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्ते। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सूर्य नारायण का ध्यान करें। फिर कुछ मंत्रों से आप सूर्य को प्रणाम करें। उनमें ये मंत्र हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्पे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इसके बाद सूर्य के साथ सारथी अरुण को भी अर्घ दे और उसके पश्चात आह्वान करें। आह्वान हाथ में अक्षत तथा फूल लेकर सूर्य नारायण का आह्वान किया जाता है। सूर्य नारायण को पुष्पमाला, धूप, दीप आदि अर्पित करें, मिठाई अर्पित करें और उसके बाद आचमन करें। उसके बाद सूर्यदेव को दक्षिणा दें और इसके पश्चात हवन करें। हवन कुंड में आम की समिधा सजाएं। हवन कुंड की पंचोपचार विधि से पूजा करें। हवन सामग्री में घी, तिल, जौ तथा चावल मिलाकर इस मंत्र से 108 आहुति दें। मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्रकिरणाय। मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्रकिरणाय मनवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। इसके पश्चात आरती करें।
कपूर प्रज्वलित करके गणेश जी की और सूर्यदेव की आरती करें। इसके पश्चात पुष्पांजलि दें, प्रदक्षिणा करें। नमस्कार स्तुति प्रदक्षिणा का अर्थ है परिक्रमा। आरती के उपरांत भगवान की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा हमेशा क्लॉकवाइज करनी चाहिए। स्तुति में एक क्षमा प्रार्थना करते हैं। क्षमा मांगने का आशय है कि हमसे कुछ भूल गलती हो गई हो तो आप हमारे अपराध को क्षमा करें। इस तरह पूजन करने से सूर्य भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर कामना पूरी करते हैं। व्रत के साथ साथ स्तोत्र पाठ और कथा का होना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए इस व्रत में भी रविवार व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। व्रत कथा इस प्रकार से है। बहुत पुराने समय में एक बुढ़िया एक नगर में निवास करती थी। उसका नित्य नियम था कि हर रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर वह घर के आंगन को गोबर से लीपती थी। उसके बाद उसका नियम था कि पहले सूर्य भगवान की पूजा करती थी। इसके पश्चात भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन करती थी। उसका जीवन यापन बहुत मज़े से कट रहा था, क्योंकि सूर्य भगवान की कृपा से उसे कोई कष्ट नहीं था। बहुत ही कम समय में उसके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा हुई और उसने काफ़ी धन अर्जित कर लिया और उसकी प्रगति देखकर उसके पड़ोसन को ईर्ष्या होती थी। बुढ़िया के पास खुद की कोई गाय नहीं थी, इसीलिए हर रविवार को अपने आंगन को लीपने के लिए वह अपनी पड़ोसन के घर में आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने उसे परेशान करने के लिए अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। इसीलिए बुढ़िया उस रविवार को अपने घर का आंगन लीप नहीं सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात बोली। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। रविवार का व्रत करने वालों की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से 5 स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। निर्धनों के घर में धन की वर्षा होती है। शारीरिक कष्ट नष्ट होते हैं। मेरा व्रत करते हुए प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब अगले दिन बुढ़िया सुबह उठी तो वह अपने घर में एक सुंदर सी गाय को और बछड़े को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने जल्दी से गाय को अपने आंगन में बांधा और उसको चारा खिलाने लगी। जब पड़ोसन ने यह सब देखा तो उसकी जलन का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तभी उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। यह देखकर पड़ोसन की भी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अवसर देखकर सारा सोना उठाया और अपने घर के अंदर ले गई। बदले में उसने अपनी गाय का सामान्य गोबर रख दिया। यह क्रम रोज चलने लगा और पड़ोसन बहुत जल्दी ही काफ़ी धनवान हो गई। लेकिन बेचारी भोली बुढ़िया को कुछ पता नहीं था और वह पहले की तरह ही हर रविवार को सूर्यदेव की पूजा करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर न ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह से जल भुनकर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय और बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय और बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो।
नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा और तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से भी बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने भी ऐसा किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। ओम सूर्याय नमः। सूर्यदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस प्रकार आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। सूर्य उपासना के कुछ नियम भी हैं, वह इस प्रकार से हैं। भगवान सूर्य परमात्मा के ही प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। ये आरोग्य के अधिष्ठात्र देवता हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार आरोग्यम भास्कर आदि क्षेत्र हैं, अर्थात आरोग्य की कामना भगवान सूर्य से करनी चाहिए, क्योंकि इनकी उपासना करने से मनुष्य निरोग रहता है। वेद के कथन अनुसार परमात्मा की आंखों से सूर्य की उत्पत्ति मानी जाती है। चक्षु सूर्य अजायत। श्रीमद् भागवत गीता के कथन के अनुसार भगवान की आंखें ही हैं सूर्य। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है, नयन दिवाकर कच घन माला। आंखों के संपूर्ण रोग सूर्य की उपासना से ठीक हो जाते हैं। भगवान सूर्य में जो प्रभा है वह परमात्मा की ही प्रभा है, वह परमात्मा की ही विभूति है। प्रभा अस्मि शशि सूर्य हो। भगवान कहते हैं, जो सूर्यगत तेज है, समस्त जगत को प्रकाशित करता है तथा चंद्रमा और अग्नि में है, उस तेज को तू मेरा ही तेज जान। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा और सूर्य ये दोनों अभिन्न हैं। सूर्य की उपासना करने वाला परमात्मा की ही उपासना करता है। अतः नियम पूर्वक सूर्य उपासना करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। ऐसा करने से जीवन में अनेक लाभ होते हैं। आयु, विद्या, बुद्धि, बल, तेज और मुक्ति तक की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। सूर्योपासना में नियमों का पालन करना परम आवश्यक है। सबसे पहले प्रतिदिन सूर्योदय के पूर्व ही शैया त्याग कर शौच स्नान करना चाहिए, यानी कि सुबह उठकर ही शौच कर लें, स्नान करें। स्नान के बाद श्री सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर प्रणाम करें। संध्या के समय भी अर्घ्य देकर प्रणाम करना चाहिए, परंतु यह सभी के लिए अनुकूल नहीं है। प्रतिदिन सूर्य के 21 नाम, 108 नाम या 12 नाम से युक्त स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ भी महान लाभकारक है। आदित्य हृदय का पाठ प्रतिदिन करें। नेत्र रोग से बचने के लिए और अंधेपन से रक्षा के लिए नेत्र उपनिषद, चाक्षुष उपनिषद का पाठ करके प्रतिदिन भगवान सूर्य को प्रणाम करें। रविवार को तेल, नमक और अदरक का सेवन नहीं करें, ना किसी को कराएं। रविवार को एक ही बार भोजन करें। हविष्य अन्न खाकर रहें। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। उपासक स्मरण रखें कि भगवान श्री राम ने आदित्य हृदय का पाठ करके ही रावण पर विजय पाई थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने सूर्य के 108 नामों का जप करके ही अक्षय पात्र प्राप्त किया था। समर्थ श्री रामदास जी भगवान सूर्य को प्रतिदिन 108 बार साष्टांग प्रणाम करते थे। संत श्री तुलसीदास जी ने सूर्य का स्तवन किया था। इसीलिए सूर्योपासना सबके लिए लाभप्रद है। वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए।